प्यारे मित्र का पुनः स्वागत मैं करता हूं एक शुभ कामना के साथ अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए। आज स्वास्थ्य चर्चा में हम विषय लेंगे कमर दर्द, जिससे बहुत से लोग परेशान हैं। कमर दर्द, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का केस। कमर में दर्द हो रहा है, आगे झुकते हैं दर्द बढ़ जाता है, कमर टूटी टूटी सी लगती है। कुछ लोगों को जो डिस्क की प्रॉब्लम बनती है, L3-4, L4-5, L5S1, किसी पॉइंट पे जो डिस्क का लेवल हो, बल्जिंग हो गई है, वहाँ सूजन बन गई है, तो कोई नर्व, विशेष रूप से सियाटिका नर्व, यदि वो दबती है तो किसी की राइट लेग में, किसी के लेफ्ट लेग में पेन आ जाता है, सुन्नपन तक आ जाता है। तो ऐसे में नेचुरल ढंग से हम क्या कर सकते हैं? वास्तव में इस पे बहुत अच्छा सा कार्य किया जा सकता है। तो जिसको ये समस्या है तो उसे क्या करना चाहिए? एक नेचुरल सिस्टम का एक प्रोटोकॉल फॉलो करें। आहार बदलना है, छोटा सा उपचार करना है, और मन को प्रसन्न रखने के लिए मन का व्यायाम, माइंड एक्सरसाइज करनी है। तो पहले उपचार की बात करते हैं स्पेसिफिक। जिनकी कमर में दर्द है वो अभ्यास कर सकते हैं एक प्रोसेस का, नेचुरल ट्रीटमेंट का, कि आराम से वो पेट के बल लेट जाएं। कमर के हिस्से पे उनको 3:1 की रेशो से गर्म ठंडा सेक करना है। पहले कमर के पूरे बेल्ट के एरिया को, पूरे हिस्से को 3 मिनट तक गर्म सिकाई करें। उसके तुरंत बाद 1 मिनट ठंडा तौलिया रख लें। ठंडे तौलिए से मतलब है ताज़े पानी में तौलिए को भिगोया, निचोड़ा, अब उसमें पानी नहीं बह रहा है, उसको जो कमर गर्म हो गई थी गर्म सिकाई के कारण, तुरंत उस पर 1 मिनट के लिए ठंडा तौलिया रख देना। फिर 3 मिनट गर्म सिकाई करें, 1 मिनट फिर ठंडा तौलिया, फिर 3 मिनट गर्म सिकाई, 1 मिनट फिर ठंडा तौलिया, और चौथा फाइनल राउंड उसमें 3 मिनट तक गर्म सिकाई करें और उसके बाद ठंडा तौलिया भी 3 मिनट तक रखें। इस प्रोसेस से वहाँ रक्त का संचार बढ़ जाता है। वहाँ पे जो सूक्ष्म स्तर पर जो स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, वो दूर होने लग जाती है। वहाँ पे जो नसें दबी हुई हैं, जो कंप्रेशन है नर्व का, वो रिलीज होने लग जाता है। तो 2 बार सुबह और शाम ये सिकाई की जा सकती है। नंबर 2, एक एंगल बनाइए। जिनकी कमर में दर्द है, नसें दब जाती हैं, डिस्क की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की अवस्था आ जाती है, तो वो एक अभ्यास कर सकते हैं। जैसे बेड पर लेटे हैं, तो बेड पर लेटे तो पैरों की तरफ वहाँ पे कोई स्टूल नीचे बेड पे रख लें। तो ऐसे में बेड पर व्यक्ति लेटा है और पाँव को उठाकर स्टूल पे रखेगा तो एक एंगल इस ढंग से बनेगा। इस एंगल में स्पाइन का जो लंबर रीजन है, कमर का हिस्सा है, वहाँ पे नसों पे दबाव होता है, वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो जिनको दर्द पीड़ा होती है तो उनको इस तरह से पोज में दिन में 2-3 बार रेस्ट ज़रूर करना चाहिए। 15-20 मिनट करेंगे पर्याप्त होगा। साथ में यदि कमर दर्द स्पष्ट हो कि डिस्क की प्रॉब्लम साथ में है, तो ऐसे में इस पोज पर आकर के जो नीचे कमर का नीचे का हिस्सा है, वहाँ पे आइस पैक लगभग 10 से 15 मिनट उसको लगाएं। कई बार जब आइस पैक पीछे कमर में लगाते हैं तो 2-3 मिनट में सुन्नपन सा आ जाता है। आइस को हटा दीजिए, नॉर्मल होगा, फिर लगा दीजिए। सुन्नपन आ रहा है, हटा दीजिए, नॉर्मल होगा, फिर लगा दीजिए। इस तरह से 10 से 15 मिनट तक आइस पैक। लेकिन एंगल यही रखना है कि पाँव किसी बेंच पे या स्टूल पे आ गए, उसके बाद व्यक्ति बेड पर लेटा है, ये एंगल। यदि हम बात करें कि हम अपने ड्राइंग रूम में हैं, इसको यदि स्पष्टता से मैं बात करूं, कन्फ्यूज़न ना रहे मेरे किसी साथी को, मित्र को, तो आप यदि ड्राइंग रूम में लेट गए हैं और वहाँ पर सेंट्रल टेबल है, तो नीचे लेटे हैं और पाँव को उठा करके यदि हम टेबल पे रखें तो एक ये एंगल बन जाएगा। तो इस एंगल में रेस्ट करना और इसी पोज में कमर के नीचे आइस पैक से सिकाई करना। तो 1 से 2 बार ये किया जा सकता है। केवल ये 2 प्रोसेस करेंगे तो स्पेसिफिक उस पॉइंट पे रक्त का संचार बढ़ाते हुए, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाते हुए, वहाँ के टॉक्सिक मैटर को हटाना,
वहाँ की सूजन को दूर करना, नेचुरल वे से आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति आपके उस स्थान को स्वस्थ करने लग जाएगी। लेकिन केवल वहाँ सर्कुलेशन बढ़ाने से कार्य नहीं होगा, आपको अपने भोजन पर ध्यान देना होगा, चेक करना होगा कहाँ पर चूक हो रही है। यदि गैस्ट्रिक ट्रबल बनती है तो इसका मतलब क्या कि आपका भोजन सही से नहीं पचता है। भोजन सही से नहीं पचता है तो अधपचा रहता है, अधपचा रहता है आंतों में रुकता है, थमता है, उसके कारण गैस्ट्रिक ट्रबल क्रिएट होगा। कुछ लोगों को एसिडिटी, बर्निंग की सेंसेशन हो जाती है। तो आहार परिवर्तन करना अति आवश्यक और अनिवार्य अंग रहेगा। क्यों? फूड इज मेडिसिन, आहार ही औषधि है। और उस आहार की औषधि से ही शरीर को स्वस्थ, बड़ी सरलता से, अधिकांश रोगों को बहुत सरलता से ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे केस में आहार क्या रखें? जिनकी कमर में दर्द है, डिस्क की प्रॉब्लम है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस का केस है, शियाटिका का दर्द है, एक टांग में दर्द जाता है, तो उनको भोजन में क्या रखना चाहिए? प्रातःकाल उठें, एक गिलास पानी का सेवन करें। 1 घंटे के बाद, अर्थात उस दौरान आप फ्रेश हुए हैं, थोड़ा टहले हैं, वॉक किया है, सूर्य किरणों का आनंद लिया है, अर्थात सूर्य स्नान किया है। अब पहला एक आहार, एक काढ़ा आपको बनाना है। लेकिन ये काढ़ा केवल वही ले सकते हैं जिनके पिंपल्स नहीं बनते हैं, बर्निंग सेंसेशन नहीं है, साथ में मुंह में कोई अल्सर नहीं बनता है। इस कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान देना होगा। यदि ये नहीं है तो आप सरलता से ले सकते हैं। तो उसमें करना क्या है? 1 कप पानी, उसमें आधे चम्मच अजवाइन को उबालिए। अजवाइन उबल रही है तो उसमें 2 चम्मच शुद्ध देसी घी। यदि किसी को हार्ट की दिक्कत है, लिपिड्स बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, वहाँ पे इसको रोक देना रहेगा, अन्यथा इसका सेवन करें। 1 कप पानी, आधा चम्मच अजवाइन, उसको उबाला, 2 चम्मच देसी घी डाला। और व्यक्ति यदि डायबिटिक नहीं है, उसे शुगर की बीमारी नहीं, तो 2 चम्मच देसी खांड उसमें डाली, थोड़ा सा पकाया और आपका आहार ही औषधि वाला औषधि तैयार। इसका सेवन करें। समस्या ज़्यादा है तो सुबह और शाम 2 बार इसका सेवन करें। लगभग सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन से अधिक की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि पड़नी चाहिए। और भोजन में क्या ध्यान देंगे? ये काढ़ा लिया, इसके 1, 1.5 या 2 घंटे बाद आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए। ड्राई फ्रूट्स में 10-12 बादाम गिरी, रात को भिगोई, सुबह उसका छिलका हटाया। 12 बादाम है तो 3-4 काली मिर्च उसके साथ पेस्ट कर लीजिए, ये सुबह लेना है। 2 अखरोट पानी में भीगे हुए हैं रात भर, उसका साथ में सेवन करना है। ड्राई फ्रूट्स आपने लिया। उसके उपरांत लगभग 1 से 2 घंटे के बाद जब शरीर मांग करता है, आपकी भूख पर निर्भर करेगा, तो भरपेट फल, 1 प्लेट भर के अच्छा सा, जैसे पूरा भोजन हम तृप्त होने के लिए करते हैं, तो अच्छी मात्रा में फ्रूट्स लें। लेकिन फलों में केले का सेवन आप इस दौरान ना करें। तो आपने फल लिया, बहुत तेज़ भूख नहीं लगी है सुबह, तो उसके 2 घंटे बाद फिर फल लिया, अर्थात दोपहर तक आप पूरे नेचुरल डाइट पे हैं। फिर दोपहर के समय आप भोजन लें, पूरा भोजन लें, लेकिन कम्बिनेशंस का ध्यान रखेंगे। आपको मौसम की सब्जियां लेनी है, मौसम की हरी चटनी लेनी है, साथ में सलाद का थोड़ा सा रूप रहे, लेकिन उसमें खीरा ना लें। प्रयास करें खीरे को अवॉइड कीजिए। आप टमाटर ले सकते हैं, आप ककड़ी ले सकते हैं, कच्चा हरा धनिया उसमें डाल सकते हैं। अन्न में जो ध्यान देना है, या तो मिलेट्स का सेवन करेंगे, एक ऑप्शन, या दूसरा ऑप्शन है जौ की रोटी, जिसमें 20% काले चने को मिला लिया और चपाती को ग्रीन कर लीजिए, उसमें धनिया मिला लें, उसमें पालक मिला लें, बथुआ मिला लें, चौलाई मिला लें, जो भी मौसम है, जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिलती हैं उसमें उसको मिला करके उस भोजन को शांति से चबा करके, एंजॉय करके उसको सेवन करेंगे। और साथ में यदि हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइपरटेंशन का केस नहीं है, लिपिड पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, तो अलग से 2 चम्मच घी और डाल लीजिए सब्जी में। भोजन के साथ पानी नहीं पिएंगे, 1 घंटे बाद पानी पिएंगे। भोजन के लगभग 4 घंटे तक अन्य किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना है, ताकि जो भोजन लिया वो अच्छे से पचे। भोजन जब अच्छे से पचेगा, वही हमारे शरीर के काम का है, वही पोषण देगा, वही बल देगा। और जितना भोजन रह गया बिना पचे हुए, अनडाइजेस्टेड फूड,
वही बीमारी को बढ़ाने में सहयोग करे। तो शाम के समय 1 प्लेट फिर से फल लेंगे। 2 घंटे बाद लगभग शाम को 7-8 बजे आप दोबारा से भोजन भूख अनुसार ले सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे आपने दोपहर को लिया। तो कहने का भाव, दिन में 2 बार फ्रूट्स लिए आपने, 2 बार आपने प्रॉपर अन्न लिया, अन्न में घी का सेवन थोड़ा ज़्यादा लिया, सुबह आपने ड्राई फ्रूट्स लिया, सुबह आपने अजवाइन का काढ़ा, ज़्यादा दिक्कत है तो 2 बार काढ़ा। इस अभ्यास को आप लगभग सप्ताह से 10 दिन तक प्रयास करके देखिए। रात को सोते समय यदि किसी का पेट अच्छे साफ नहीं होता है, कब्ज़ आदि रहती है, पूरी संतुष्टि नहीं होती है कि पूरा क्लीन सिस्टम नहीं हो रहा है, तो 2 चम्मच इसबगोल गर्म पानी के साथ रात को सोते समय लें। तो नेचुरल ट्रीटमेंट की बात हुई, भोजन की बात हुई, आहारी औषधीय इस सिद्धांत की बात हुई, और तीसरा है मन की प्रसन्नता। मन को प्रसन्न रखना होगा और वो रखना आपके हाथ में। पीड़ा है, कष्ट है, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन उस पीड़ा को ही बार बार चिंतन करना, अनुभव करना, वो बढ़ेगा। तो उसको अपनी जिम्मेवारी लेकर के, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, उसमें भी थोड़ा सा मुस्कुराने का प्रयास करके देखिए। तो निश्चित जानिए, हर अवस्था में कष्ट से बाहर निकलने के लिए इस मुस्कुराहट के बल को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और साथ में मन को प्रसन्न रखें, उत्साह में रहें, विश्वास में रहें, निराश ना हों, क्योंकि निराशा सबसे घातक सिद्ध होती है। जब हम निराश होते हैं, हताश होते हैं और ये मानकर बैठ जाते हैं कि अब कुछ भी होने वाला नहीं, मैंने इतनी पद्धतियों को प्रयोग कर लिया है, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चला गया हूँ, इतने बड़े बड़े हमारे स्कैन, सिटी स्कैन हो गए हैं और आज तक समाधान नहीं, तो पता नहीं आगे निकलेगा कि नहीं। ये आपने पहले ही रास्ता बंद कर लिया। निराश होने का मतलब क्या कि आपने जिम्मेवारी छोड़ दी। लेकिन निश्चित जानिए, मेरा ये मानना है मेरे प्यारे मित्र, कि यदि सिद्धांत समझ में आ जाए और व्यक्ति उसको समझकर लागू कर ले जाए, अप्लाई कर ले जाए, तो अधिकांश रोगों को सहजता से, सरलता से ठीक किया जा सकता है। हाँ, समय कितना लगता है ये निर्भर करता है कि रोग कितना पुराना है, निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे से उसे निभा रहे हैं, निर्भर करता है कि आपके शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता कितनी है, इम्यूनिटी कितनी है। तो कोई चीज़ यदि कम भी है तो शनः शनः अभ्यास करके, धीरे धीरे अभ्यास करके उसकी पूर्ति की जा सकती है, उसे दोबारा सबल बनाया जा सकता है। इसीलिए पॉजिटिव रहना पहली आवश्यकता है, विश्वास उत्साह में रहना पहली आवश्यकता है। क्योंकि जब आप पॉजिटिव होंगे, विश्वास में होंगे, उत्साह में होंगे, तभी आप बात को समझ पाएंगे, तभी आप उसको लागू कर पाएंगे। और जब लागू करेंगे, जब एक्शन होगा, जब कर्म होगा, तभी तो फल प्राप्त होगा। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप इसका प्रयोग कीजिए, स्वस्थ हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए और अपने उस प्रसन्न चेहरे से, मुस्कुराते चेहरे से अपने परिवार के लोगों के जीवन में खुशियां बिखेरिए। अपने जीवन साथी, अपने और साथी, और ये सारा संसार ही हमारा परिवार है, अर्थात परिवार के रूप में हर व्यक्ति हमारे जीवन से जुड़ा है। तो सबके हित का हम कार्य करें, सब स्वस्थ हों, सब प्रसन्न हों, सब जीवन में उन्नति करें, समृद्धि करें। यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।